तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, हृदय, मनुष्य का हार्ट यानी मनुष्य का हृदय, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, इससे पहले की प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया है। अगर आपको वो नहीं पता है तो आपको वो वीडियोस पहले देख लेने चाहिए, तो आपको ये और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन में जो है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जो भी पोषक पदार्थ हैं, जो भी वाटर है या गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने के लिए जो है पूरा एक सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं, मनुष्य में उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये मनुष्य में मेनली दो प्रकार का होता है, लिम्फेटिक सिस्टम एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है, अगर आपको उसके जानना है, समझना है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या था कि गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है या न्यूट्रिएंट है, इन चीज़ों को जो है वो ब्लड लेकर जाता है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड उसको लेकर जाता है, और किसके थ्रू लेकर जाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, मतलब जो महीन महीन आपकी भाषा में नॉर्मल भाषा में अगर कहा जाए तो नसें हैं, उनमें जो खून बहता है उन नसों के जरिए लेकर जाता है। ठीक है, तो ब्लड जो है वो लेकर जाता है किसके किसके अंदर से, किसके जरिए लेकर जाता है, वो आर्टरीज और वेन्स में से लेकर जाता है। और उसको ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है, ब्लड आखिर कैसे पूरी बॉडी में चलता है, कोई ना कोई फोर्स तो उसके पीछे होनी चाहिए ना, जो उसको जिस फोर्सफुली उसको ढकेल रही हो, जिससे वो पूरी बॉडी में चल रहा हो। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारा पंपिंग ऑर्गन होता है वो हमारा हार्ट है। ह्यूमन का हार्ट जो है वो एक तरीके से उसका पंपिंग ऑर्गन है, या ये कहा जा सकता है जैसे हम पानी को इधर से उधर भेजने के लिए जो है क्या करते हैं, वो मोटर लगाते हैं, या नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगाते हैं। तो क्या है, हार्ट भी उसी तरीके का एक पंपिंग ऑर्गन है। ये ब्लड को पंप करता है, मतलब उसको फोर्सफुली जो है वो पूरी इस तरीके से भेजता है कि वो पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट हो सके। ठीक है, तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक जो है वो हार्ट ही है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको और भी तमाम वीडियोस बना रखे हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स का क्या काम होता है, ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन को मिलाना, उन सारे वीडियोस को अगर आप देख के फिर इसे देखेंगे तो आपको ये प्रॉपरली और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये जो है हमारी ये पूरी हार्ट की संरचना दिखाई गई है। हार्ट की संरचना ये किस तरीके से है, ये हार्ट को अगर हम इस तरीके से कट करेंगे बीच से, तब ये उस इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये बाहरी स्ट्रक्चर नहीं है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नहीं है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। ऐसे कट करने पर इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, क्योंकि हमें इसका इंटरनल का ही समझना है, इसका मैकेनिज्म ही समझना है, इसलिए इस तरीके से मैंने इसको बनाया हुआ है। और इसको जितना हो सके मैंने सिंपल वे में बनाया है, इसका सिंपल डायग्राम बनाया है, ताकि इसमें से कुछ चीज़ें मैंने इसमें नहीं भी दिखाई हैं, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हार्ट का काम होता है पंप करना। देखिए, हार्ट की जो पोजीशन है, सबसे पहले अगर हम हार्ट की पोजीशन देखें कि हार्ट की पोजीशन बॉडी में कहाँ होती है, तो हार्ट जो है ये हमारी वक्ष गुहा में, मतलब जो हम छाती में जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, दोनों लंग्स के बीच में पाया जाता है। ठीक है, दोनों लंग्स के बीच में होता है। और देखिए ये थोड़ा सा इस तरफ झुका हुआ है, ये जो इसकी नोक है, ये थोड़ी सी इस तरफ झुकी हुई है, तो ये क्या होता है, ये लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका रहता है, मतलब लेफ्ट लंग की तरफ ये थोड़ा ज्यादा जाता है। इसी वजह से हमारा लेफ्ट लंग जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, और राइट वाला थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ये थोरेसिस कैविटी में होता है और थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे झुका हुआ होता है। ठीक है, फिर देखिए क्या है, इसके चारों ओर जो है, ये देखिए ये एक आवरण ऐसा दिखाया गया है, ये देखिए ये डबल लेयर दिखाई गई है, आपको दिख रही होगी, ये डबल लेयर है। ठीक है, इसको ये यहाँ पे दिखाया गया है, इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। इस डबल लेयर को बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, तो हार्ट के ऊपर जो है एक लेयर ये है, ये इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ी होती है, इस लेयर को बोलते हैं पेरिकार्डियम। और इसके अंदर जो है एक फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, एक लिक्विड भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है।
तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हार्ट को जो है बाहरी आघातों से बचाना, बाहरी जो इन्फेक्शंस हैं उनसे बचाना। अगर कोई भी इन्फेक्शन है या कोई भी धक्का है हार्ट को लगता है तो वो डायरेक्ट नहीं लगता है, तो ये क्या होगा, वो यहाँ पे लगेगा और इसके अंदर जो ये लिक्विड भरा हुआ है वो लिक्विड उसको मिनिमाइज करेगा। मिनिमाइज कर देने से क्या होगा, हार्ट को चोट कम लगेगी। ठीक है, इसलिए इसकी बाहरी आवरण जो होता है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है। ठीक है, फिर आइए आगे देखते हैं। फिर क्या होता है, हार्ट में जो है मेनली 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर मतलब 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, या 4 वेश में होते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, 4 कक्ष। देखिए ये आपको नजर आ रहा होगा, ये 1 2 3 4। ठीक है, ये इसको आप 1 2 3 4 इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए बीच बीच से जो है अलग है, ये एक चैम्बर है और ये बीच से अलग है, ये दूसरा है, ये बीच से अलग है, ये तीसरा है, ये अलग है, और ये चौथा ये अलग है। इस तरीके से मैंने दिखाया। ठीक है, तो देखिए ये जो है, ये जो लेफ्ट राइट साइड में ऊपरी चैम्बर होता है इसको बोलते हैं राइट एट्रियम। ठीक है, इसको राइट ऑरिकल भी बोलते हैं। ठीक है, या इसको अलिंद भी बोलते हैं, हिंदी में अलिंद बोलते हैं, दाहिना अलिंद। ठीक है, और जो ये लेफ्ट साइड में है इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, या लेफ्ट ऑरिकल। और ये नीचे वाला जो राइट नीचे वाला कक्ष होता है इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। और इधर का जो लेफ्ट वाला नीचे का कक्ष होता है इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो आइए अब इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म देखते हैं किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारी एक ये जुड़ी हुई है, इसको ये लिखा हुआ है मोटी सी, ये पाइप टाइप का है, ये है सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, वेना कावा मतलब आप वेन्स समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ये और छोटी छोटी भी जुड़ी हुई हैं, और इसके ये नीचे जो है ये भी यही है, लेकिन ये नीचे है इसलिए इसको बोल रहे हैं इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा का काम क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा जो है वो बॉडी के ऊपरी हिस्से से, मतलब सुपीरियर ऊपर के हिस्से से जो है वो ब्लड को सारा इकट्ठा करती है। किस ब्लड को, उस ब्लड को जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या इम्प्योर ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कम होती है, मतलब जो हमारी बॉडी के सेल्स में जो है वो काम करने के बाद, या वो बॉडी के सेल्स में जो है वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी निकालने के बाद जो है रेस्पिरेशन के बाद जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये ऊपरी हिस्से से, मतलब जैसे हमारा हेड है, हमारी गर्दन है और ये शोल्डर्स हैं, इन सारे हिस्से से जो है ब्लड को कलेक्ट करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और इन्फीरियर वेना कावा जो है हमारे निचले हिस्से से, हमारे जैसे पैर हैं और निचले हिस्से से सबको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है और कहाँ लाता है। ये देखिए ये एरो का निशान जो है ये ब्लड को दिखा रहा है कि ब्लड कैसे जा रहा है। ये ब्लड को जो है ये हमारे राइट एट्रियम में लाता है। ठीक है, ये ब्लड जो है यहाँ से हमारे राइट एट्रियम में आता है और यहाँ से भी जो है हमारे राइट एट्रियम में आता है। ठीक है, फिर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो है एक दीवार होती है, एक मतलब एक सेप्टम होता है जो इनको अलग कर रहा होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर संकुचन से जो है और इनके बीच में एक वॉल्व होता है, ये खुला नहीं रहता है, ये वॉल्व जो है ये खुलता है, संकुचन से जो है खुलता है। जब हम आपको सिस्टोल डायस्टोल के बारे में पढ़ाएंगे, जब आपको इसके बारे में पता चलेगा, तो ये इस वॉल्व को क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो ये वॉल्व खुलता है और वॉल्व खुलने से क्या होता है, ये देखिए ब्लड जो है हमारा ये राइट वेंट्रिकल में आकर भर जाता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में भर जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से देखिए ये एक जुड़ी हुई है, ये इसको बोल रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी मतलब होता है धमनी। ठीक है, पल्मोनरी धमनी भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो वैसे आपने पढ़ा होगा कि धमनी में या आर्टरी में जो है वो प्योर ब्लड होता है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बट ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये एक लौती ऐसी आर्टरी है जिसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब अशुद्ध रुधिर होता है, ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें अशुद्ध रुधिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वैसे सारी आर्टरीज में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो देखिए जब ब्लड हमारे लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में भरा हुआ है राइट एट्रियम से आकर, फिर क्या होता है, देखिए ये जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है
इसकी जो ओपनिंग है यहाँ पे भी जो है ये वॉल्व होते हैं, ये हर टाइम नहीं खुले रहते हैं। जब ये ब्लड जो है ये फोर्सफुली इसमें जाता है तो ये वॉल्व खुल जाते हैं, और वॉल्व खुलने के बाद क्या होता है, ये देखिए ये ब्लड जा रहा है, और ये ब्लड जाके यहाँ से ये जो है, यहाँ से जो है ये ब्लड जो है हमारे लंग्स में जाता है। मान लीजिए जैसे ये लंग्स है, ठीक है, तो ये ब्लड जो है इन लंग्स में जाता है। लंग्स का काम हमने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको हमने बताया है कि लंग्स क्या होता का काम क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन को मिलाना। ऑक्सीजन को जो है जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं नोज के थ्रू, वो ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स में आती है, और लंग्स में कैपिलरीज जो होती हैं उसमें जो है वो डिफ्यूजन के जरिए गैसेस एक्सचेंज होता है, और ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो जो है ये पल्मोनरी आर्टरी है जो ब्लड लंग्स में जाता है, लंग्स में जो है ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाया जाता है, यानी उसको ऑक्सीजनेटेड किया जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग्स में छोड़ दी जाती है, और ऑक्सीजन जो है उस ब्लड में मिला दी जाती है। फिर वो ब्लड क्या होता है, वो ब्लड जो है ये देखिए ये हमारी है, ये दोनों ये हमारी है पल्मोनरी वेन, ये भी हमारा एक्सेप्शन है, अपवाद है। वैसे तो वेन्स में जो है वो क्या होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अशुद्ध रुधिर होता है। लेकिन ये पल्मोनरी वेयर में क्या है, शुद्ध रुधिर होता है, ये हमारा अपवाद है जिसमें शुद्ध रुधिर होता है। तो क्या होता है, फिर ब्लड जो है वापस आता है, और वापस आकर इन पल्मोनरी वेन्स के जरिए जो है ये हमारा यहाँ पे आ जाता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जो है आ जाता है पल्मोनरी वेन के जरिए लंग्स से शुद्ध होकर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ब्लड भरता है। फिर देखिए ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच ये एक सेप्टम पाया जाता है जो उनको अलग कर रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक वॉल्व पाया जाता है जिसको बोलते हैं माइट्रल वॉल्व, ठीक है। तो क्या होता है, जब ब्लड यहाँ पे भर जाता है फिर से संकुचन होता है, फिर क्या होता है, ये वॉल्व माइट्रल वॉल्व जो है खुल जाता है, और ब्लड जो है नीचे हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, इस वॉल्व के जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड हमारा आ जाता है, ठीक है। देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल में ये एक पाइप के तरीके का आया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्टा, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्टा। फिर क्या होता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जब संकुचन होता है तो ब्लड जो है इसमें भी यहाँ पे देखिए ये वॉल्व लगे हुए हैं, ऑर्टा की ओपनिंग पे वॉल्व लगे हुए हैं जिसको बोलते हैं ऑर्टिक वॉल्व, ठीक है। तो संकुचन होता है तो ये वॉल्व खुल जाते हैं और ब्लड इस ऑर्टा में जो है एंट्री कर जाता है, और यहाँ से होता हुआ ये ऑर्टा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी शुद्ध रुधिर को जो है ये बॉडी के पूरे सारे पार्ट में जो है भेज देता है। ये देखिए छोटे छोटे ये हैं, इसके जरिए जो है बॉडी के ऊपरी पार्ट में जाता है, और ये देखिए आपको ये दिख रहा होगा ये नीचे जो दिखाया गया है ये भी ऑर्टा है, इसके जरिए निचले पार्ट में जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लड जो है वो हार्ट में चलता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि हार्ट जो है ये लेफ्ट साइड ये हमारे थोरैसिक कैविटी में होता है, वच्छी गुहा में होता है, और इसमें 4 चैम्बर होते हैं। ये आप 1 2 3 4 समझ सकते हैं। इसको राइट एट्रियम बोलते हैं, इसको लेफ्ट एट्रियम सॉरी राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, इसको लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। तो सारा बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये एक पाइप है जिसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और ये नीचे से लगा हुआ है इंफीरियर वेना कावा। इसके जरिए जो है राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम में जो है जो वॉल्व होता है जो कि ट्राइकैस्पिड वॉल्व होता है वो खुलता है, और ब्लड जो है वो हमारा राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, और राइट वेंट्रिकल से जो है ये ब्लड जो है हमारा ये जो लगी हुई है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए जो है लंग्स में जाता है। लंग्स में उसको ऑक्सीजनेटेड किया जाता है। ऑक्सीजनेटेड करने के बाद वो पल्मोनरी वेन के जरिए जो है वो हमारा लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वॉल्व होता है माइट्रल वॉल्व वो खुलता है, और ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। वहां से ब्लड जो है इस ऑर्टा में जाता है, और ऑर्टा जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज देता है, यहाँ से भी ये देखिए भेज देता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ये हार्ट के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है और ये किस तरीके से अपना कार्य करता है। इसके अलावा जो है हार्ट का खुद का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जाहिर सी बात है कोई भी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में कहाँ से आता है, बॉडी में वो आता है कि बॉडी में जो भी ऑर्गन है, टिश्यूज है, सेल्स है, उसमें रेस्पिरेशन होता है,
एनर्जी निकाली जाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो हार्ट भी एक ऑर्गन है, इसके पास भी अपना खुद का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता होगा, जो कि इसका खुद का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ पे एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको कोरोनरी साइनस बोलते हैं, उसमें एकत्रित होता है और वहां से जो है उसको भी उसी तरीके से ऑक्सीजनेटेड किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है हार्ट को ये सब करने के लिए या चलने के लिए किस तरीके से ये चलता है, तो इसमें एक SA नोड होती है, साइनोमॉलिक्यूलर नोड, तो उसके जरिए उससे इसे मिलता है, इससे ये चलता है। लेकिन अभी आपको इतना डीप समझने की जरूरत नहीं है, मतलब जितना आपको समझने की जरूरत थी काफी हद तक मैंने आपको काफी डीप उसमें समझा दिया है, बता दिया है, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसके अलावा जो है इंशाल्लाह इस हार्ट के बारे में ही मेरा नेक्स्ट वीडियो भी होगा, जिसमें आपको बाकी की डिटेल्स जो इसमें सिस्टोल है, डायस्टोल है, इन सब के बारे में इंशाल्लाह मैं बता दूंगी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, या आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।